अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ को मिलने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत और उसके साथ साथ हनीफ अब्बासी की जो एफिड्रिन केस में बरियत हुई इसके हवाले से। और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ छोड़ते जा रहे हैं बल्कि साथ साथ सियासत से भी लाताल्लुक होते जा रहे हैं। तो ये इन मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमने 1000 सब्सक्रिप्शंस का जो हदफ था वो अब हासिल कर लिया है। अब हमारा हदफ है 1100 का। तो आप इसमें हमारी मदद करें, हमें बहुत खुशी होगी। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौज़ूआत की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, तवक्को थी और तवक्कुआत के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों केसों के अंदर नवाज शरीफ साहब को जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दे दी है 24 अक्टूबर तक की। उनको 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ सकते हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने रोक दिया कि इन दोनों केसों में मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। 21 को वो आएंगे, 24 तक उनकी जो गिरफ्तारी है उसको रोक दिया गया। उसके बाद वो अदालत में पेश होंगे और फिर अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ेंगे, जिसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि उनको जेल भेजना है, उनको जमानत देनी है पूरी, या उनको किसी हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए रखना है। लेकिन ये बात अब तय है कि उनके रास्ते में हायल बड़ी रुकावट जो है वो दूर हो गई है। अब वो पाकिस्तान वापस आएंगे, उसके और इस्लामाबाद में थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद वो लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर में फिर मीनार पाकिस्तान में शाम को जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। ये जो जमानत मिली है, पीटीआई सोशल मीडिया पे बहुत वाबेला कर रही है इस वक्त, और ये कह रही है कि देखें जी, ये इशराफिया के लिए कोई और कानून है और मेयार है अदलिया का, आम लोगों के लिए और है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसे ही है। पाकिस्तान में इशराफिया के लिए मेयार मुख्तलिफ है। अदलिया जो है, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है, इंतज़ामी ढांचा हो पाकिस्तान का, अदलिया हो, पुलिस हो, तमाम इदारे वो इशराफिया के साथ कुछ और तरह का सलूक करते हैं, आम आदमी के साथ और तरह का सलूक करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब इमरान खान साहब को थोक के हिसाब से रिलीफ मिलता था इन अदालतों से, तो उसके ऊपर जो है पीटीआई कहती थी ये इंसाफ की फतह है, ये कानून की फतह है। तो अब अगर मियां नवाज शरीफ को 3 दिन की जो है वो हिफाजती जमानत मिली है, तो उसके ऊपर जो है वो सीख पा हुई है, शोर गोगा बचाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने। अब तहरीक इंसाफ को याद आ रहा है कि शराफिया से और सलूक है। जब 2017-18 में अदलिया के जरिए मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जा रहा था, तो यही तहरीक इंसाफ खुशी के शादियाने बजाती थी। यही तहरीक इंसाफ रोज कहती थी हमने नून लीग की विकेट उड़ा दी, हमने आज फलां विकेट उड़ा दी, आज नून लीग के फलां जो है वो एमएनए या उनके अहदेदार जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, मुस्लिम लीग नून छोड़ गए। और जो अब 2018 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे उम्मीदवारों ने टिकट वापस किए, मुस्लिम लीग की क़यादत को कहा कि हम नहीं आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ सकते, और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, तो उस पर भी तहरीक इंसाफ ने कभी इतराज़ नहीं किया था कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये गैर जमहूरी है, ये गैर आइनी है। इदारों का काम नहीं है कि वो मुदाखलत करें सियासत में और इस तरह इलेक्शन मैनेज करें, प्री पोल रिगिंग करें। लेकिन उस वक्त तो पीटीआई क्योंकि बेनिफिशरी थी तो पीटीआई बहुत खुश होती थी। अब पीटीआई को आइन याद आ रहा है, कानून याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। पीटीआई हमारी सियासतदानों का ये अलमिया है, हमारी सियासी जमातों का ये अलमिया है। जब वो ताकतवरों के साथ होते हैं तो उनको ना आइन याद रहता है, ना कानून याद रहता है, ना कायदा याद रहता है, ना ज़ाब्ता याद रहता है, ना अखलाकियात याद रहती है। जब उनका वास्ता पड़ता है और किसी वजह से वो मुखालफत में आ जाते हैं या रिसीविंग एंड पे आ जाते हैं ताकतवरों से, तो फिर वो उनको आइन याद आता है, कानून याद आता है, फिर उनको ये याद आता है कानून पे अमल नहीं हो रहा, आइन पे अमल नहीं हो रहा। जब दूसरी पार्टियां निशाना बन रही होती हैं तो ये सब लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जब ये जो है साथ होते हैं तो इनको कोई बुराई नजर नहीं आती है सारे अमल में। लेकिन जब इनके साथ ये होता है, इनके खिलाफ ये होता है, किसी और को फेवर मिलती है, तो फिर ये शोर गोगा करते हैं, फिर शोर मचाते हैं, आइन कहाँ है, कानून कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है। तो ये फिर इनको उस वक्त याद आता है, और यही इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है। तहरीक इंसाफ को कभी
ख्याल नहीं आया कि एक शेख रशीद को इलेक्शन जितवाने के लिए रावलपिंडी में 2018 के में क्या हुआ था हनीफ अब्बासी के साथ। वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मैं उनके नजरियात से, उनकी सियासत से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और पीटीआई ने कभी उसकी मजम्मत नहीं की, पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए। वो 11 माह, उनको 21 जुलाई 2018 को इलेक्शन से 4 दिन पहले उनको सजा सुनाई गई एफिड्रीन केस में, रात को अदालत खुलवा के, और उनको गिरफ्तार करके डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिया गया, कोट लखपत जेल। वो 11 माह कैद रहे। इस दौरान उनकी बेटी, जो कि रावलपिंडी के एक सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, उनके लिए जॉब करना मुश्किल बना दिया गया। उनका कारोबार बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। उनको किस बात की सजा मिली? उनको 2 बातों की सजा मिली। एक तो यह कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक अमीन करार दे दिया, साकिब निसार साहब ने, लेकिन वो फैसला आ गया, लेकिन उसकी सजा फिर भुगतनी पड़ी हनीफ अब्बासी साहब को। दूसरी सजा उनको मिली अपनी पार्टी से और क़यादत से वफादारी की। पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें वफादारी जो है वो कभी जो है वो फख्र की अलामत होती थी, अब वो फख्र की अलामत नहीं है बल्कि जुर्म बना दिया गया। अगर आप नजरियाती हैं, नजरियाती कारकुन हैं, वो खा राइट के हों, लेफ्ट के हों, अगर आप अपनी क़यादत के साथ, अपनी जमात के साथ, अपने नजरिए के साथ, अपने असूलों के साथ कमिटेड हैं और आप खड़े रहने वाले हैं, तो फिर ये आपको इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। और ये नहीं हो सकता कि जब आपकी क़यादत जो है वो अंडर अटैक हो, वो टारगेट हो, वो हदफ हो, और आप उसके साथ खड़े हों, तो फिर आपको भी निशाने इबरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और हनीफ अब्बासी के साथ जो कुछ हुआ है वो इसकी बेहतरीन एक मिसाल है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पे आई है, मासो है उनके 2-4 लोगों के, उनको अदालतों से भी फौरी रिलीफ मिल गया। बाकी जिस तरह खजा में दरख्तों से पीले पत्ते झड़ते हैं, इस तरह तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। बजाय इसके कि खड़े रहते, तकालीफ बर्दाश्त करते और अपनी कमिटमेंट शो करते, उन्होंने बेहतर समझा कि जब सख्ती आई है तो वो पतली गली से निकल लिए। तो ये फर्क है सियासी कमिटमेंट का। ये फर्क है कि अगर आप किसी सियासी जमात के साथ हैं, आप समझते हैं वो दुरुस्त है, आप समझते हैं उसकी क़यादत के साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर आप उनके साथ खड़े होते हैं। और लेकिन तहरीक इंसाफ का मामला जो है वो बिल्कुल उलट साबित हुआ। मसलन आज अली जैदी साहब जो कराची से बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, मौलाना फजल रहमान के ऊपर, इमरान खान की खुशामद में वो हदें क्रॉस कर जाते थे तमाम। उन्होंने आज पहले वो पीटीआई छोड़ी, उसके बाद उन्होंने आईपीपी ज्वाइन की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और आज उन्होंने कहा जी कि वो सियासत से दस्तबरदार होते हैं और आईपीपी भी छोड़ गए। तो ये जो लाडलेपन की सियासत थी, जब थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया और अपने तौर पे सियासत करनी पड़ी है, तो ये सब लोग जो है वो तितर बितर हो गए, आगे पीछे हो गए। तो ये तहरीक इंसाफ की ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इशराफिया के लिए अलग कानून है, अलग असूल है, अलग इंसाफ है, उसका पैमाना अलग है, उसका म्यार अलग है, आम पाकिस्तानियों के लिए अलग है। लेकिन ये तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी 44 माह, तो तब भी यही था कि अपोजिशन के लिए और असूल था, और पैमाना था इंसाफ का, हुकूमत की जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उनके लिए और पैमाना था। नैब उनके केसेस को और तरह डील करती थी, अपोजिशन के केसेस को और तरह डील करती थी, और उस वक्त तहरीक इंसाफ को कुछ गलत नजर नहीं आता था इस सब में। तो ये दोहरे म्यार सियासी जमातों को भी खत्म करने होंगे। और ये बात, ये इतराज बिल्कुल लोगों का दुरुस्त है कि जिस तेजी से मियां नवाज शरीफ को हफाजती जमानत मिली, जिस तेजी से इमरान खान साहब को 1 साल तक हफाजती जमानतें मिलती रहीं, पाकिस्तान के आम शहरियों को यह सहूलत मुयसर नहीं है कि इधर से केस फाइल हो, उधर से लग जाए, आधे घंटे बाद जो है बेंच बन जाए और जज साहब जो है वो केस सुनना शुरू कर दें और फौरी नोटिस हो जाए। लोग सालों इंतजार करते हैं। इमरान खान साहब के साथ तो ये भी था जब उमर अतिया बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे कि सुबह पिटीशन फाइल होती थी, शाम को नहीं तो अगले दिन लगी होती थी, जबकि लोग 2-2 साल एड़ियां रगड़ते हैं। पाकिस्तान के आम लोग इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लग जाए, दरखास्तें देते हैं,
कि हमारा केस अर्जेंट बुनियादों पे सुना जाए, 2-2 साल सुनवाई नहीं होती। तो ये दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तहरीके इंसाफ भी शराफिया का हिस्सा है। तहरीके इंसाफ अपने आप को शराफिया से अलग नहीं कर सकती, उनके साथ भी स्पेशल सलूक होता रहा है। उनको भी लाडलापन जब था, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में लाडला होता है उसके साथ खुसूसी सलूक होता है, उसको सब कुछ माफ हो जाता है। और फिर जब मामला बिगड़ते हैं, 1 पेज नहीं रहता, एक सफ़ा जो है वो फट जाता है, लीरो लीर हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो आप देख सकते हैं जो आजकल तहरीके इंसाफ से हो रहा है। ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ 2018 के इलेक्शन से पहले, 2013 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, ANP के साथ हुआ, बाकी पार्टियों के साथ भी होता रहा है। तो ये जो है कुछ लोगों को फेवर देना, कुछ लोगों को दीवार से लगाना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सियासत में मुदाखलत बंद होनी चाहिए। सियासत सियासी जमातों को करनी चाहिए, आवाम को करनी चाहिए, जो सियासत में दिलचस्पी लेते हैं उनको करनी चाहिए, इदारों को नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, इंसाफ का जो मेयार है वो यकसा होना चाहिए। एक दो पाकिस्तान नहीं होने चाहिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए। 24 करोड़ लोगों के लिए और इशराफिया के लिए एक ही तरह का सलूक होना चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा, लोग इस पे बोलेंगे भी, इतराज भी उठाएंगे, और उनका इतराज जो है वो दुरुस्त भी है, क्योंकि जो भी इशराफिया का हिस्सा है उसको ये खुसूसी सलूक जो है मिलता है, उसको प्रेफरेंस मिलती है, उसको तमाम कायदो ज़वाबत एक तरफ रख के, कानून एक तरफ रख के फौरी जो इंसाफ है वो मिल जाता है, जिसके लिए पाकिस्तानी जो है वो सालों तरसते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।